हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी प्लेटफॉर्म एग्री फैक्ट पर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टोबैको का पैकेज एंड प्रैक्टिसेस और इसके कल्टीवेशन की प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्री फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टोबैको कल्टीवेशन पैकेज एंड प्रैक्टिसेस। टोबैको, इसके बॉटनिकल नाम की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम होता है निकोटियाना स्पेसीज और इसकी फैमिली क्या है, सोलेनेसी है। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 48 होते हैं, 2n = 48। लेकिन ये एक टेट्राप्लॉइड स्पेसीज है। इसका ओरिजिन अमेरिका है, ओरिजिन अमेरिका। और इसकी 68 स्पेसीज टोटल अब तक खोजी गई है, मतलब 68 स्पेसीज पाई जाती है। उसमें से 2 स्पेसीज क्या है, कल्टीवेटेड है। स्पेसीज कल्टीवेटेड है, उनका नाम क्या है, निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका। ये 2 स्पेसीज कल्टीवेटेड है। और इसकी जो नार्कोटिक क्वालिटी है टोबैको की, ये सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर की गई, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा डिस्कवर की गई। इसकी नार्कोटिक क्वालिटी की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी। फार्मर इस टोबैको को एज ए कैश क्रॉप ग्रो करता है। फार्मर टोबैको को किस रूप में ग्रो करता है, कैश क्रॉप के रूप में ग्रो करता है। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, कैश क्रॉप का मतलब ये होता है जिस क्रॉप को सीधा मार्केट में बेचने के लिए लगाया जाता है, घर में यूज के लिए नहीं लगाता फार्मर, तो उस क्रॉप को बोला जाता है कैश क्रॉप। तो टोबैको क्या है, एक कैश क्रॉप है। टोबैको को फार्मर अपने घर पर क्या यूज करेगा, कोई स्पेशल यूज नहीं कर सकता, तो इस वजह से इसको बोला जाता है कैश क्रॉप। टाइप ऑफ टोबैको, अब 2 टाइप के टोबैको होते हैं, एक होता है फ्लूक्रिड वर्जीनिया टाइप टोबैको और दूसरा होता है नॉन वर्जीनिया टाइप टोबैको। ये फ्लूक्रिड वर्जीनिया टाइप टोबैको क्या होता है, ये फ्लूक्रिड वर्जीनिया टाइप टोबैको जो होता है इसका उपयोग किया जाता है सिगरेट टोबैको के रूप में, सिगरेट टोबैको के रूप में इसका यूज किया जाता है। मतलब सिगरेट बनाने के लिए फ्लूक्रिड वर्जीनिया टाइप टोबैको का यूज किया जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो जितना टोबैको का कल्टीवेशन होता है उसका 30% एरिया एंड 20% प्रोडक्शन, 30% एरिया और 20% प्रोडक्शन किसका है, वो है फ्लूक्रिड वर्जीनिया टाइप टोबैको का प्रोडक्शन है। और यही जो टोबैको है ये क्या होता है, एक्सपोर्टेबल होता है, एक्सपोर्टेबल टाइप टोबैको है। एक्सपोर्टेबल टाइप टोबैको है। अब ये जो नॉन वर्जीनिया टाइप टोबैको है, ये नॉन वर्जीनिया टाइप टोबैको क्या होता है, इसका यूज किया जाता है बीड़ी, हुक्का एंड च्युइंग टोबैको के रूप में, बीड़ी बनाने के लिए, हुक्का बनाने के लिए और च्युइंग प्रॉपर्टी के रूप में इस टोबैको का यूज किया जाता है। ये 70% क्या करता है, एरिया कवर करता है। जितना इंडिया में कल्टीवेशन होता है उसका 70% एरिया नॉन वर्जीनिया टाइप का टोबैको कवर करता है। और इसका प्रोडक्शन कितना रहता है, 80% प्रोडक्शन रहता है। अब बात करें इसके स्पेसीज, जो 2 कल्टीवेटेड स्पेसीज है उनकी बात करें तो एक होगी निकोटियाना टोबैकम और दूसरी होगी निकोटियाना रस्टिका। निकोटियाना टोबैकम एक देसी टोबैको की वैरायटी है और निकोटियाना रस्टिका एक विलायती टोबैको है। इसमें निकोटीन का कंटेंट रहता है 0.5 to 5% और इसमें निकोटीन का कंटेंट रहता है 3.5 to 8%। जो निकोटियाना टोबैकम है इसकी प्लांट हाइट 150 से 200 सेंटीमीटर रहती है, जबकि निकोटियाना रस्टिका की प्लांट हाइट इसके मुकाबले कम रहती है। इसका यूज, जो निकोटियाना टोबैकम है यानी देसी टोबैको, इसका यूज स्मोकिंग एंड च्युइंग पर्पज के लिए किया जाता है, जबकि निकोटियाना रस्टिका का यूज हुक्का, च्युइंग एंड स्नफ पर्पज के लिए किया जाता है। स्नफ का मतलब क्या होता है, सूंघना। च्युइंग का मतलब क्या हो गया, चबाना। और हुक्के का तो जो हुक्के में यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हुक्का टाइप का टोबैको। इसको जो निकोटियाना टोबैकम है यानी देसी टोबैको, इसको लाइट सॉइल में हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। लाइट सॉइल क्या होती है, जिसमें सैंड का कंटेंट क्या हो, ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं लाइट सॉइल।
और क्ले सोइल जो हेवी सोइल है उसमें क्या होता है, उसमें क्ले का कंटेंट ज़्यादा होता है। निकोटियाना रस्टिका को हेवी सोइल में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। उसका जो क्रॉप ड्यूरेशन है निकोटियाना टोबेकम का, ये ज़्यादा रहता है, 120 से 130 दिन का इसका क्रॉप ड्यूरेशन 90 से 105 दिन का रहता है। इसमें हार्वेस्टिंग मेथड है वो होता है प्राइमिंग, और इसमें होता है स्टाक कटिंग। इनके बारे में आप देखिए। प्राइमिंग क्या होता है, प्राइमिंग का मतलब होता है हैंड पिकिंग करना, हैंड पिकिंग ऑफ लीव्स। पत्तियों को क्या करना, हैंड पिकिंग करना। इसमें 5 से 6 बार हैंड पिकिंग की जाती है तो उसकी जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। और जो निकोटियाना रस्टिका है इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं स्टाक कटिंग। स्टाक कटिंग का मतलब क्या है, जो ज़मीन के ऊपर पूरा स्टेम है उसको पत्तियों के साथ क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। ये देखो इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, जो दिखा रखा है वो है निकोटियाना रस्टिका की स्टाक कटिंग। इसमें पूरा ज़मीन के ऊपर जितना टोबैको को पोर्शन था उसको काट लिया और इसके बाद क्या करते हैं, इसको सुखाते हैं, मतलब इसकी कटिंग प्रोसेस करते हैं। इसके बारे में अभी बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसके सॉइल एंड क्लाइमेट की बात करें तो इसके लिए जो सॉइल है वो बेस्ट सॉइल रहती है सैंडी सॉइल, सैंडी या लोमी सॉइल बेस्ट सॉइल रहती है। इसकी पीएच की बात करें तो पीएच इसके लिए माइल्ड एसिडिक पीएच चाहिए 5.5 से 6.5, 5.5 से 6.5 पीएच इसके लिए अच्छी मानी जाती है। इसके लिए जो अनफिट सॉइल है वो सॉइल रहती है सोडिक सॉइल, इसके लिए फिट नहीं है। क्यों नहीं है फिट, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि जो सोडिक सॉइल है उसमें क्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है। ये क्लोराइड कंटेंट क्या करता है, जो पत्तियाँ हैं लीव्स उसकी क्या है, बर्निंग जो क्वालिटी है, बर्निंग क्वालिटी को क्या करता है, बर्निंग क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है। इस वजह से इसका क्या करना चाहिए, जो सॉइल है सोडिक सॉइल नहीं माइल्ड एसिडिक सॉइल हमें प्रीफर करनी चाहिए। क्योंकि जो टोबैको है उसका मेन यूज़ क्या एज ए स्मोकिंग प्रोडक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, तो उसको जलाना पड़ता है और अगर वो अच्छे से नहीं जलेगा तो उसका इकोनॉमिकल यूज़ घट जाएगा, इकोनॉमिकल वैल्यू घट जाएगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और अगर इसके जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो रहता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टोबैको की सीड, जो टोबैको का सीड है वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 ग्राम टोबैको का जो सीड है उसमें 1 ग्राम अगर टोबैको की सीड लेते हैं तो उसमें 10 से 12 हज़ार सीड आ जाते हैं 1 ग्राम में। इससे इसका जो वेट है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वेट होता है काफ़ी कम। वेट कितना होता है, 0.08 से 0.09 मिलीग्राम इसका वेट होता है। इसका सीड है वो होता है पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उसको जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। इसका सीड क्या होता है, पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक। इसका मतलब होता है कि उसको लाइट तो चाहिए जर्मिनेशन के लिए। सीड रेट, इसके सीड रेट की बात करें तो इसकी सीड रेट होती है 2.5 से 3 किलोग्राम पर हेक्टर, और नर्सरी की बात करें नर्सरी के लिए 20 से 30 ग्राम पर हेक्टर के हिसाब से इसकी सीड रेट लगती है। स्पेसिंग की बात करें तो इसमें स्पेसिंग रखी जाती है 90 × 60 सेंटीमीटर या 90 × 90 सेंटीमीटर। इसमें स्पेसिंग प्लांट टू प्लांट कितनी होगी, 90 नहीं, रो टू रो होगी 90 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट होगी 60 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो कल्टीवेटेड स्पेसीज है जैसे सीरियल्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया, पल्सेस हो गई, उनमें क्या की जाती है, प्लांट टू रो जो डिस्टेंस है वो रखी जाती है कम और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखी जाती है ज़्यादा। लेकिन इसमें उल्टा है, क्योंकि इसमें जो रो टू रो डिस्टेंस है वो ज़्यादा इसलिए रखी गई है क्योंकि इसमें करने होते हैं इंटरकल्चरल ऑपरेशन, जो कि इसकी लीफ की क्वालिटी और उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस वजह से इसकी रो टू रो जो डिस्टेंस है वो रखी जाती है ज़्यादा। जो रो टू रो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रखी जाती है ताकि इसके इंटरकल्चरल ऑपरेशन क्या हो, आसानी से किए जा सकें, और इसमें इंटरकल्चरल ऑपरेशन की काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। और अभी इसका जो फर्टिलाइज़र कंटेंट है वो देखें तो इसमें फर्टिलाइज़र कंटेंट रहता है 100 किलोग्राम नाइट्रोजन,
25 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसमें रहता है पोटेशियम। इसके इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसको चाहिए 7 से 8 इरिगेशन, और मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है इसकी टॉपिंग स्टेज। टॉपिंग स्टेज इसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मानी जाती है। इसके इरिगेशन वाटर की क्वालिटी की बात करें तो इसमें क्लोराइड कंटेंट होना चाहिए कम। अगर क्लोराइड कंटेंट है भी तो वो 50 ppm से क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 50 ppm। 50 ppm से अगर ज़्यादा है तो वो आपकी पत्तियों की क्वालिटी को क्या कर देगा, डिटीरियोरेट कर देगा, जिससे उनकी बर्निंग क्वालिटी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। इसमें बात करते हैं टॉपिंग क्या होती है। टॉपिंग टोबैको में एक प्रोसेस होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। टॉपिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फ्लोर बड। क्या करना, फ्लोर बड को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ फ्लोर बड या फ्लोर हेड बोल सकते हो आप इसे। ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि जो इसका फ्लोर है वो निकलने के बाद क्या शो करता है, एपिकल डोमिनेंस शो करता है, एपिकल डोमिनेंस शो करता है। ये एपिकल डोमिनेंस शो करता है तो ये जो भी न्यूट्रिएंट कंटेंट है, न्यूट्रिएंट कंटेंट उसको क्या कर देता है, अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेता है, अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेता है। और जो टोबैको है उसका इकोनॉमिकल पार्ट क्या है, उस टोबैको का इकोनॉमिकल पार्ट उसका पत्तियां हैं, उसकी लीव्स है। टोबैको का इकोनॉमिकल पार्ट क्या है, लीव्स, पत्तियां उसका क्या है, इकोनॉमिकल पार्ट है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज है उसको क्या चेंज कर देते हैं वापस, रिप्रोडक्टिव स्टेज को क्या कर दिया जाता है, टॉपिंग प्रोसेस के द्वारा वेजिटेटिव स्टेज में चेंज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ता है, इसका जो फ्लोर हेड है उसको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टॉपिंग, और ये मैकेनिकली की जाती है। इसीलिए इसमें जो रो टू रो डिस्टेंस है वो रखी जाती है ज़्यादा। डी सकरिंग, डी सकरिंग की बात करें तो ये किस तरह से टॉपिंग से रिलेटेड है। टॉपिंग से इस तरह से रिलेटेड है कि जो टॉपिंग की प्रोसेस करते हैं उसके बाद 5 से 7 दिन बाद, 5 to 7 days आफ्टर द टॉपिंग प्रोसेस, टॉपिंग प्रोसेस के करने के 5 से 7 दिन बाद क्या होता है, जो इसकी एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड, इन एक्सिलरी बड से क्या होता है, शक्कर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, शक्कर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि एक एक्सिलरी बड से कितने शक्कर निकलते हैं, तो एक एक्सिलरी बड से 3 शक्कर निकलते हैं। और ये इन शक्कर का कोई भी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, और ये इस टाइम में आए हुए शक्कर वैसे भी कोई यूज़फुल नहीं है कि इनका कोई भी इकोनॉमिकल यूज़ हो पाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इनको भी क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। एक तरीका तो क्या हो गया, आप इसे मैकेनिकली रिमूव कीजिए, मैकेनिकली रिमूव कीजिए। अगर आपका फील्ड बड़ा है तो ये काफ़ी कॉस्टली रहेगा, और दूसरा ये क्या है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, तो ये इतना एफिशिएंट नहीं है बड़े फील्ड के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, केमिकली भी इसको किया जाता है। केमिकली करने के लिए क्या करते हैं, केमिकली करने के लिए आप मैलिक हाइड्रोजाइड 2,4-D या नेप्थलिक एसिटिक एसिड इसका यूज कर सकते हैं। इनका 2% सॉल्यूशन, कितना, 2% सॉल्यूशन डी सकरिंग के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया है, डी सकरिंग प्रोसेस के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया है। अब बात करते हैं इसके हार्वेस्टिंग प्रोसेस की। तो इंडिया में जो टोबैको है, इंडिया में मेनली टोबैको ग्रो किया जाता है, कौन सा, निकोटियाना टोबैकम। तो इसमें कौन सी प्रोसेस की जाती है, प्राइमिंग। प्राइमिंग में क्या करते हैं, प्राइमिंग में क्या करते हैं, लीफ की पिकिंग करते हैं, लीफ की पिकिंग करते हैं। और अगर आप 5 से 6 बार लीफ की पिकिंग कर लेते हो तो ये हो जाता है हार्वेस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट, मतलब सफिशिएंट माना जाता है। अब बात करें करिंग प्रोसेस की। करिंग प्रोसेस किस तरह से इम्पोर्टेंस रखती है टोबैको की कल्टीवेशन में, तो इसकी बात करते हैं। करिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। क्या करना, टोबैको की जो लीव्स है उसमें से मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना विदाउट
डिटेरियोरेटिंग द क्वालिटी ऑफ लीव्स, लीव्स की क्वालिटी को घटाए बिना उसकी क्या करना, मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना। मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करेंगे तो लीव पत्तियाँ क्या होगी, ड्राई होगी। साथ में इसका जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो क्या होगा, येलो कलर में चेंज हो जाएगा, उसका भी डिग्रेडेशन हो जाएगा। और इसका जो टेक्सचर है, टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, और इसका जो एरोमा है वो भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से क्या किया जाता है, इस तरह से करिंग प्रोसेस के द्वारा टोबैको को क्या करते हैं, मार्केट के लिए रेडी करते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो करिंग इज ए प्रोसेस इन विच टोबैको लीव्स मेक रेडी फॉर द मार्केट। मार्केट के लिए क्या किया जाता है, रेडी किया जाता है। ये होगी करिंग प्रोसेस। अब करिंग प्रोसेस की बात करें तो ये 4 तरीके से की जा सकती है। आप एयर करिंग कर लीजिए, एयर में सुखा दीजिए। मेनली काम क्या है करिंग का, ड्राई करना लीव्स को। दूसरा क्या होता है, फ्लू करिंग कर सकते हैं, सन करिंग कर सकते हैं, और फायर करिंग कर सकते हैं। ये जो फ्लू करिंग है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, अगर आप फ्लू करिंग कर रहे हैं टोबैको की, तो उस टोबैको की लीव्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है सिगरेट प्रोसेस के लिए। सिगरेट प्रोसेस के लिए उस टोबैको की लीव्स का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अब इसके जो पॉइंट 1-2 बन के उनके भी बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट पीछे रह गए। टोबैको का जो फर्स्ट हाइब्रिड है, टोबैको का जो फर्स्ट हाइब्रिड है वो कौन सा था, टोबैको का फर्स्ट हाइब्रिड था, टोबैको फर्स्ट हाइब्रिड GTH1। टोबैको का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा था, GTH1। इन इंडिया टोबैको कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था, या किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इंडिया में जो टोबैको है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, पुर्तगीज़ ने। इंडिया में टोबैको पुर्तगाली यानी पुर्तगीज़ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिया में टोबैको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, पुर्तगीज़ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें जो एक टोबैको में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है इसका जो निकोटीन कंटेंट है, निकोटीन कंटेंट वो बनता कहाँ है, निकोटीन कंटेंट बनता है रूट्स में, और रूट से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लीव्स में, जहाँ उसका क्या होता है, स्टोरेज होता है। और रूट में क्या होता है, ये बनता है। मेकिंग प्रोसेस कहाँ होती है, रूट में होती है इसकी, और लीव्स में क्या होता है, स्टोरेज होता है। और टोबैको का यूज किस लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है निकोटीन कंटेंट, और ये निकोटीन कंटेंट फाइनली कहाँ रहता है, लीव्स में। इसीलिए टोबैको में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, लीव्स है, पत्तियां हैं उसकी। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल एग्री फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।